मेरे 7 ऐसे साथी लंदन से और अमेरिका से आए चुनाव लड़ाने मुझे, पैसे लेके आए, सहयोग भी किया। पीएससी सहित सभी परीक्षाओं में हुई व्यापक भ्रष्टाचार अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई क्रियान्वित की जाएगी, यह मैं आपसे वादा करता हूं। जनता ने पैसे के खिलाफ पसीने को जिताया। मेरे कर्मयोगी कार्यकर्ताओं ने बूथ में छाती अड़ाकर पैसे वालों के खिलाफ अत्याचारी भ्रष्टाचारी भूपेश उर्फ ठगेश बघेल की सरकार। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जो जीत दर्ज की है उसके पीछे बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को बेहद महत्वपूर्ण भूमिका में बताती है। इन सब के बीच बेलतरा विधानसभा क्षेत्र से 17,000 की मार्जिन के साथ सुशांत शुक्ला जीत कर आए हैं। सुशांत जी, सीट जो बेलतरा है वहाँ पर बताया जाता है, जो बिलासपुर क्षेत्र की सीट है वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है बेलतरा बी, और जिस तरीके से आपको वहाँ से लाया गया, सबसे अंत में आपका नाम वहाँ से आता है। महज 12 दिन रहे, 12 दिन में 17,000, किस तरीके से देखते हैं? जनता ने पैसे के खिलाफ पसीने को जिताया। मेरे कर्मयोगी कार्यकर्ताओं ने बूथ में छाती अड़ाकर पैसे वालों के खिलाफ काम किया। जीत उनको समर्पित है। मैं तो एक माध्यम हूँ। भारतीय जनता पार्टी बेलतरा विधानसभा के एक कार्यकर्ता के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि बेलतरा में अगले 5 साल तक उनका बेटा बनकर, उनका भाई बनकर, पसीना बहाकर उनको सेवा करके उनके कर्ज को उतारने का प्रयास करूँगा। एक बात और आती है, जिस तरीके से वहाँ का माहौल था, हवा थी, अचानक से बदल गई। छात्र नेता हैं आप, जो देखने को आए वो कि आपसे जुड़े जो पुराने लोग थे वो मैदान में उतर गए, कार्यकर्ता नहीं थे, अलग तो काम धाम छोड़ के आपके पीछे आ गए। तो ये किस तरीके से छात्र राजनीति की इतनी भूमिका मानते हैं? मुझे याद है कि जिसमें छात्र राजनीति का हिस्सा होता था, मैं भावुक हूँ इसलिए कि मेरे दिवंगत नेता स्वर्गीय दिलीप सिंह यादव जी ने प्रशिक्षण देके हम लोगों को आगे बढ़ाया। मेरे 7 ऐसे साथी लंदन से और अमेरिका से आए चुनाव लड़ाने मुझे, पैसे लेके आए, सहयोग भी किया। देश के अन्य अन्य हिस्सों में नौकरी कर रहे जो बच्चे वापस आए चुनाव में, 15-15, 20-20 दिन तक गांव में जाके रुके। मेरे क्षेत्र के पुराने साथी जो लोग अलग अलग व्यापारों में जुड़े हुए हैं, वो सब काम धाम बंद करके मेरे साथ लगे, क्योंकि ये लड़ाई मेरी नहीं थी, ये छद्म छत्तीसगढ़ियावाद के खिलाफ वास्तविक छत्तीसगढ़ियावाद की थी। और मैं आज आपको बता देता हूँ कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता उन पैसे वालों, गुंडे और माफियाओं के खिलाफ छाती अड़ा के दमदारी चल रहा बेलतरा में। कम समय जरूर था, परंतु हमारी बाहुबल, हमारा मनोबल बहुत बड़ा था। ये हम मनोबल से जीते हैं वहाँ चुनाव। छत्तीसगढ़ में जो जीत दर्ज की गई है, 15 से सीधे 54 के पार जाना, तो कैसे देखते हैं इस बार छत्तीसगढ़ में? क्या काका का जादू नहीं चला? काका जिंदा है लोग कहते थे। पाटन में भी स्थिति इतनी ज़्यादा टाइट दिखी, मंत्रियों के हारने की स्थिति आ गई। कैसे देखते हैं? क्या शासन की पूरी गलती मानी जाए या मंत्रियों की गलती थी इसमें? अत्याचारी भ्रष्टाचारी भूपेश उर्फ ठगेश बघेल की सरकार, जिन्होंने अराजकता, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और विश्वासघात को छत्तीसगढ़ को समर्पित करके छत्तीसगढ़ के संसाधनों को एक वंशीय परिवार की चाटुकारिता की चरण वंदना में एटीएम के रूप में समर्पित कर दिया। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता ही आमादा थी और माध्यम भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्य, मोदी जी के प्रति जनता की आस्था बनी। मैं आज आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि मोदी जी की जनहितैषी योजनाएं आज कांग्रेस के भ्रष्टाचार के ऊपर भारी पड़ी हैं, क्योंकि भ्रष्टाचारी जो भूपेश बघेल, उनका मंत्रिमंडल, उनको तो अपने गिरेबां पे झांकना चाहिए। आप युवा विधायक हैं, एक बात और आएगी, 2 वादे। पहला पीएससी, जिसके बारे में आपने लोगों ने जांच की बात कही है। दूसरा, जो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता पकड़ा दिया गया था, उसको लेकर भी युवा चिंतित कि रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी का भत्ता पकड़ा दिया गया है। इन सब चीज़ों को कैसे देखेंगे? क्या बीजेपी काम करेगी इसमें? पहला विषय ये है कि पीएससी सहित सभी परीक्षाओं में हुई व्यापक भ्रष्टाचार अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई क्रियान्वित की जाएगी, यह मैं आपसे वादा करता हूं। दूसरा, पीएससी में परीक्षा संबंधी जितनी अनियमितताएं हैं उसको सुधार किया जाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। तीसरी, जो आपने बेरोजगारी की पूछा, तो बेरोजगार जो युवा होता है वो आत्मनिर्भर बने, रोजगारित हो स्वयं से। नौकरी एक विषय है जरूर, लेकिन रोजगार के अवसर सिर्फ नौकरी नहीं है, तो नौकरी के साथ साथ अन्य विषयों पर भी वो रोजगारित हो, इसका हमारी पूरी तरह से हम उसमें प्रयास करेंगे पूरी ताकत के साथ। छत्तीसगढ़ में इन दिनों जब अगर सड़क पे कल शाम से कोई बुलडोज़र जा रहा होता है तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार कन्फर्म है आ गई। अब लोग टीवी नहीं देख रहे थे, लोगों जगह जगह पर चर्चा थी कि बुलडोज़र आ गया है। तो अरुण साहु जी ने कहा था कि बुलडोज़र चलेगा। क्या लगता है, बुलडोज़र चला पाएंगे इस बार आप लोग छत्तीसगढ़ में? भ्रष्टाचारी, अतिक्रमणकारी डर तो जाएं, क्योंकि ये भाजपा की स्वच्छ छवि वाली सरकार आ गई।
छत्तीसगढ़ में जो तबादला गृह उद्योग था वो अब बंद हो जाएगा। अधिकारी मनोबल पाएंगे, काम करेंगे, लेकिन जनहित ऐसी योजनाओं के साथ करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुशांत शुक्ला बेलतरा से, जिन्होंने युवाओं के लिए जो पीएससी के वादे किए गए थे बीजेपी के द्वारा, उस पर कहा है कि बीजेपी जो है वो पीएससी घोटाले की जांच करेगी, कोई ना कोई कार्रवाई होगी। अब देखना ही होगा कि ये मामला कहां तक जाता है। कैमरा पर्सन मनोज मानिकपुरी के साथ स्नेहिल सराफ, रायपुर।